Good morning, student. Myself Shailendra Sagar Misra. I am lecturer from SSB Inter College Ayodhya, उत्तर प्रदेश. ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में क्लास 10th के लिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो सीक्वेंस एंड सीरीज से लिया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सीक्वेंस. तो सीक्वेंस, तो सीक्वेंस हमारा क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन एनी स्पेसिफिक मैनर इज नोन एज सीक्वेंस. कि जो भी हमारे पास डाटा है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हम अरेंज करें एक स्पेसिफिक मैनर में, वही हमारा सीक्वेंस होगा. जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें, जो बुक्स हमारी होती है रैक पे, हम उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे. पहले एक बुक, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी. दिस इज नोन एज सीक्वेंस. तो यहाँ सीक्वेंस हो जाएगा द अरेंजमेंट ऑफ objects in स्पेसिफिक ऑर्डर. यहां पे बच्चों जो स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब है, अरेंजमेंट के लिए हमारे पास केवल दो ही ऑर्डर है. पहला, या तो ऑब्जेक्ट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में. नोटेशन क्या होगा ये देख लें. नोटेशन, सीक्वेंस आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट और ये यहां लिखेंगे ए एन, या कहीं कहीं ये टी एन से भी रिप्रेजेंट होगा. एन मतलब हो गया कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो एन टाइम्स लिए गए या एन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं. अगर हम ये देखें कि ऑब्जेक्ट्स A1, A2, A3 टिल AN, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हमने एक मैनर में अरेंज किया है. तो दिस इज नोन एज सीक्वेंस AN. इस पे कुछ एग्जांपल्स देखें बच्चों. अगर एक एग्जांपल हमारे पास है कि गिवन AN इक्वल्स टू -1 टू द पावर n, देन फाइंड इट्स फर्स्ट फोर्थ टर्म. फर्स्ट फोर्थ टर्म मीन्स जब भी हम अरेंजमेंट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, सो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा इज ऑलवेज नोन एज फर्स्ट. फिर ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे होगा. किसी भी सीक्वेंस में जो टर्म हमारा है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. मीन्स जब भी कोई भी प्लेस करेगा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें क्यू की, जब प्रेयर रो में हम लोग खड़े होते हैं एक क्यू में, तो फर्स्ट स्टूडेंट हमारा हमेशा फर्स्ट होगा. इसके आगे कभी भी जीरो स्टूडेंट नहीं होता. तो हमें ये देखना है कि जो सीक्वेंस की नंबरिंग होगी हमेशा नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट होगी. सीक्वेंस का जो नंबरिंग होगा कभी भी होल नंबर में लाई नहीं करेगा. तो यहाँ हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक सीक्वेंस हमारे पास दिया हुआ है an इक्वल्स टू -1 टू द पावर n, इसके फर्स्ट फोर टर्म हमें फाइंड करनी है. तो देखेंगे कैसे. फर्स्ट टर्म के लिए अगर हम लोग n बराबर 1 प्लेस कर दें तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा. इट मींस a1 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1. अब मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस साइन हमेशा आएगा. a2 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू हमने रिप्लेस किया, तो -1 टू द पावर 2 बिकम्स टू 1. a3 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3, अगेन -1. and a4 equals to -1 to the power 4 equals to positive. तो इसके जो हमारे फर्स्ट फोर टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये हमारे फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ गए. नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक होगा सीक्वेंस के बाद सीरीज. नेक्स्ट है सीरीज. When sequences are written with the help of operator is known as series. ऑपरेटर क्या है? यूजुअली ऑपरेटर जो हमारे यहाँ यूज होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होंगे. अगर सीक्वेंस की वैल्यूज को हम प्लस या माइनस साइन के साथ लिखें, दैट सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज. यहाँ देखिए बच्चों, जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस लिखा है 1 प्लस -2 प्लस 3 प्लस -4 प्लस 4. अब
ये सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस के साथ हमने जो वैल्यूज है उनमें ऑपरेटर यूज कर दिया, देन दिस सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। इसके बाद हमारे पास आएगा प्रोग्रेशन। पहले हम लोग प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे, देन वी नो दैट अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होगा कि जो ये टर्म्स हैं सीक्वेंस के, ये टर्म्स इनके बीच में डिफरेंस या इनके बीच में भी कोई एक मैनर होल्ड करे, एक ऑर्डर होल्ड करे, देन सीक्वेंस इज नोन एज या सीरीज इज नोन एज प्रोग्रेशन। जैसे हम लोग ये बोले कि इनके बीच में हर जगह जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, हर एक नंबर में वैल्यूज जो हम ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारा सेम आ रहा है। एग्जांपल के लिए देखेंगे, अगर हमारे पास कहीं फर्स्ट वैल्यू हमें a दिया हुआ है, इसमें हमने एक नंबर d ऐड कर दिया तो इट बिकम्स टू a प्लस d। इसके बाद अब सेकंड टर्म में ये हमारा टर्म नंबर 1 है, t1 हो जाएगा, ये टर्म नंबर सेकंड t2 हो जाएगा। अब इस t2 में फिर हम d ऐड कर रहे हैं, देन बिकम्स टू a प्लस 2d। सो तो इनके बीच में अगर हम लोग देखें डिफरेंस कि यहाँ और यहाँ के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा d है, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा d होगा, एक पर्टिकुलर डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। ये प्रोग्रेशन हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होगा कि अ प्रोग्रेशन या अ सीक्वेंस इन विच फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बोथ होल्ड्स, फर्स्ट टर्म होल्ड करे और कॉमन डिफरेंस होल्ड करे। तो कॉमन डिफरेंस की यहां बात करेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस देखिए किसी भी प्रोग्रेशन में हायर टर्म, कंसेक्यूटिव हायर टर्म से लोअर टर्म को अगर हम माइनस करें, जो वैल्यू आए उसे हम लोग डिफरेंस कहते हैं, और ये वैल्यू अगर हर एक जगह इक्वल हो जाए देन इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल हम लोग ये समझेंगे, जैसे इसी एग्जांपल से देख रहे हैं, सेकंड टर्म हमारे पास t2 है, कंसेक्यूटिव टर्म में हायर माइनस लोअर करना है, t2 माइनस t1। अगर यहां करेंगे तो देखिए t2 है a माइनस d, फिर माइनस ऑफ a कैंसिल बिकम्स टू d। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव में t2 t3 में हायर माइनस लोअर करना है, मींस t3 माइनस t2, तो t3 हमारे पास है a प्लस 2d माइनस ऑफ a माइनस a प्लस d। यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस d बिकम्स टू d। देखिए जो डिफरेंस हर जगह आ रहा है वो हमारे पास इक्वल डिफरेंस आ रहा है, देन दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो कोई भी सीरीज या कोई भी प्रोग्रेशन, अगर प्रोग्रेशन में हमारे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, देन प्रोग्रेशन इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहेंगे, अरिथमेटिक में बेसिकली हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस का मतलब हो जाएगा, डिफरेंस का मतलब हो जाएगा कि यहाँ से हम लोग माइनस कर रहे हैं, वैल्यूज को आपस में माइनस करके निकाल रहे हैं। आगे देखेंगे nth टर्म ऑफ द सीरीज, nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एन ए पी। nth टर्म की बात हम लोग करें कि इसका nth टर्म क्या होगा। यहां देखेंगे अगर हमारे पास बेसिकली एक जनरल ए पी लिखा है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, फिर वैल्यू लिखी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये सीखा कि जो फर्स्ट वैल्यू आएगी इज नोन एज t1, जो सेकंड वैल्यू आएगी इज नोन एज t2, थर्ड वैल्यू t3, फोर्थ वैल्यू t4। अब यहाँ एक लॉजिक की बात क्या है, देखिए ध्यान से समझेंगे। अगर हमारे पास टर्म फर्स्ट है तो इसके साथ जो d की वैल्यू है वो 0 है, मींस जो टर्म है उससे एक कम d की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ सेकंड टर्म है, देखिए यहाँ सेकंड टर्म है लेकिन इसके साथ d की वैल्यू 1 है, 2 में से एक कम। यहाँ थर्ड टर्म है लेकिन d की वैल्यू 2 है, 3 में से एक कम। यहाँ फोर्थ टर्म है और लेकिन d की वैल्यू 3 है। तो ऐसे अगर हम लोग इसको जनरलाइज करें, जनरल फॉर्म में लिखे tn इज आवर जनरल टर्म। तो यहाँ देखिए सब में a हमें ऐड करना है, सो a ऐड हो जाएगा a प्लस। अब क्या बताया गया कि जो टर्म हो उससे एक कम d कर देना है। तो टर्म हमारा n है, n में से एक कम करेंगे तो n-1 और इसके साथ d।
तो nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारा हो गया nth टर्म ऑफ द एपी। इस पे एक दो क्वेश्चन छोटा छोटा देखें। सपोज कर रहे हैं एग्जांपल, एक हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, कोई भी एपी दिया है 2 4 6 8। अब यहां से हमें कह रहा है कि इसका 52 टर्म, इसका 52वां टर्म हमें फाइंड करना है। देन फाइंड T52 या 52 टर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द एपी, गिवन एपी 2 4 6 8। अब देखिए जब भी हमारे पास कोई एपी रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें उसके फर्स्ट टर्म को फाइंड कर लेना है। फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा जो पहले लिखा है, फर्स्ट टर्म ऑलवेज डिनोटेड बाय a, सो a बिकम्स टू 2। अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू t2 माइनस t1, t2 का मतलब 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालें किसी भी सीरीज में, कम से कम दो वैल्यूज का निकालें। तो यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट t3 माइनस t2, t3 है 6 माइनस 4 अगेन इक्वल्स टू 2। ये कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो इट मीन्स d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। अब हमें निकालना है इसमें 52वां टर्म। तो स्टूडेंट यहां देखेंगे, अगर हम T50T को डिफाइन करें इस AP के अनुसार, T50T को इस AP के अनुसार डिफाइन करें, तो A प्लस इसमें से एक कम कर लें, 52 माइनस 1, 52 माइनस 1 इंटू डी, यही तो प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट यहां हो जाएगा a प्लस 51d। अब a की वैल्यू प्लेस करिए, a इक्वल्स टू 2 प्लस 51 इंटू 2, तो 2 प्लस 102 और टोटल हमारे पास आ जाएगा 102। ये हमारा हो जाएगा 52वां टर्म। नेक्स्ट हाँ, आगे देखिए बच्चों, एक छोटा सा रिमार्क की चर्चा कर ले। रिमार्क में हम लोग देखेंगे इसमें कि अभी तक जो भी हम लोगों ने टर्म फाइंड किया है एपी में, वो हमारा क्या था, फ्रॉम फर्स्ट टर्म से हम लोग हमेशा फाइंड किए हैं। अब अगर हमसे ये बोलता है कि एपी में हमें लास्ट टर्म से फाइंड करना है, तो आइए यहाँ पे एक छोटा सा रिमार्क देखें कि इफ a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट टर्म अब हम लोगों ने पढ़ लिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए अगर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये अंत में है, तो इसको हम लोग nth टर्म को लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। बात समझ में आ गया? तो आइए अब देखिए एक छोटी सी वैल्यू कि अगर मान लीजिए हमें 1 से लेके 10 तक की वैल्यू दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यू दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमसे ये पूछ रहा है लास्ट से फर्स्ट वैल्यू क्या होगी। तो देखिए लास्ट से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दें 9 हो जाएगी। बोला लास्ट से सेकंड वैल्यू मतलब लास्ट से 2 माइनस कर दें, सेकंड वैल्यू हो जाएगी। लास्ट से थर्ड वैल्यू, लास्ट से 3 माइनस कर दें, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि एनी टर्म फ्रॉम लास्ट, कोई भी टर्म हमें लास्ट से निकालना है,
तो n इक्वल्स हो जाएगा या टर्म फ्रॉम लास्ट, ये हो जाएगा, इस लास्ट से हम माइनस करेंगे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, अब देखिए कि अगर हमारे पास कहीं पे भी कोई एपी दिया हो और उसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म की बात करें, यहां देखेंगे जैसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म आपसे पूछ ले कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेना है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेना है, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेना है और उस पर क्वेश्चन निकालने हैं, तो देखिए कैसे होगा। वहां पे क्या देखेंगे कि ये देखेंगे एक छोटा सा टेबल देखेंगे, छोटा सा चार्ट। अगर हमसे बोलता है यहाँ पे टर्म 3 टर्म की बात करें कि किसी भी एपी के 3 टर्म्स हमें लेने हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेने हैं, तो हम लोग हमेशा लेंगे a प्लस डी और a माइनस डी। तो इनका जो डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इनका ऑलवेज बिकम्स टू डी। अगर हमें फोर्थ टर्म पूछे, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 3d, a माइनस 2d और a माइनस 3d। चेक कर लें, a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d, ये कैंसिल होगा और यहाँ पर आ जाएगा d। यहाँ टर्म हमारे पास हो जाएगा a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा 2d, डिफरेंस हमारा 2d। मतलब जब भी हम ऑड टर्म की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस d के फॉर्म में आएगा, जब भी हम इवन टर्म की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा 2d के फॉर्म में आएगा। अब आइए देखिए स्टूडेंट, सम ऑफ एपी, sum of AP, sum of nth term of an AP, nth term of an AP के लिए देखेंगे। हमने ये सपोज कर लिया कि जो भी हमें एक AP गिवन है, AP है हमारे पास, लेट अस सपोज a प्लस d, a प्लस 2d, फिर a प्लस n माइनस 1d। ये हमारे पास एक एपी है n टर्म्स का, इसका हमें सम लेना है, तो सम इज डिनोटेड बाय Sn, सम इज डिनोटेड बाय Sn। अब देखिए सम के फार्मूले को अगर हम डिराइव करें तो कैसे लिखेगा। अगर कोई भी हमारे पास सीक्वेंस दिया है या कोई भी एपी दिया है, जैसे यहाँ देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 15। हमने फर्स्ट से लेके लास्ट टर्म को ऐड किया, 15 आया। अगर लास्ट से फर्स्ट को ऐड करें, ध्यान दीजिए बच्चों, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, दिस ऑल्सो बिकम्स टू 15 ना। एडिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों? बिकॉज एडिशन ऑलवेज होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर इन्हीं टर्म्स को हम पीछे से लिख दें तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ हमने यहाँ लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इससे कब, इससे पहले वाले एक टर्म लिखे, इसके पहले वाला अगर एक टर्म लिखे रहेंगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तो हियर a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। यहाँ चलेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस d और ये हो जाएगा a। दिस इज ऑल्सो नोन एज Sn। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे फिर हम लोग आएंगे, एक सिस्टम देखेंगे, बहुत अच्छा सिस्टम है। क्या है कि अगर इन कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम सम करें तो सम ऑलवेज इक्वल्स टू सेम। देखिए कैसे, 5 प्लस 1 बिकम्स टू
6, 4 plus 2 equals to 6, 3 plus 3 equals to 6, 4 plus 2 equals to 6 and 5 plus 1 equals to 6. मीन्स इससे हमें क्या मिलता है, एक आगे की भी थ्योरम भी सॉल्व हो जाएगी कि अगर हम किसी भी एपी में लास्ट और फर्स्ट टर्म को सम करें या सेकंड लास्ट और सेकंड फर्स्ट टर्म को सम करें तो वो हमेशा वैल्यू a प्लस डी के इक्वल हो जाती है। यहाँ यही चीज होगा, आइए चर्चा करके देखें। जब इसको हम सम करेंगे क्या बच्चों, ये तो Sn becomes to 2Sn, clear? Sn becomes to 2Sn. Here a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1, तो a और a ऐड होगा तो 2a प्लस ये वैल्यू एज सच n minus 1 into d। नेक्स्ट देखेंगे a plus a 2a प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस एक d है और यहाँ माइनस 2d है तो एक माइनस हो जाएगा n minus 1 into d, अगेन 2a प्लस n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d, here 2a plus n minus 1 into d। ये हमें क्या मिल गया, सारी वैल्यूज जो हैं इस थ्योरम या इस एग्जांपल के अनुसार सारी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब ये 6 कितनी बार है, यहाँ 5 टर्म्स है कर दो 1 2 3 4 5, तो देखिए 6 कितनी बार आएगा 1 2 3 4 5 टाइम्स आएगा, तो इट आल्सो कैन बी रिटन एज 6 into 5, यही तो आएगा। तो दोनों का सम इक्वल्स टू 30, देखिए ऐड करके देखेंगे 15 दूनी 30। सिमिलरली यहाँ अब दीस टर्म्स आर रिटन हाउ मेनी टाइम्स, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिर ऐसे ये nth हो गया, n बार लिखा। देखिए यहाँ 5 टाइम लिखा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ n टाइम्स लिखा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज n into 2a plus n minus 1 into d, और यहाँ पे भी हमें क्या मिला है 2Sn मिला है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था हमें क्या फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ Sn, बट हमें मिल क्या रहा है 2Sn की वैल्यू मिल रही है। तो Sn बिकम्स क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू ये 2 इधर ट्रांसफर करेंगे n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमारा सम हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, इसी में देख ले बच्चों एक छोटा सा रिमार्क देखेंगे, उसकी चर्चा करें। रिमार्क है हमारा ये देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिखें, Sn इक्वल्स टू, चौक नहीं दिख रही होगी, Sn इक्वल्स टू n by 2। अब देखिए दिस 2a कैन ऑल्सो बी रिटन एज a प्लस a प्लस n माइनस 1 into d। प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये देखिए इस वैल्यू इतने को अगर हम देखें तो किसी भी एपी का ये जो टर्म होता है इज नोन एज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। तो ये भी तो हमारा देखिए a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d, so it also can be written as small l। so Sn क्या हो जाएगा, Sn equals to n by 2 a plus Sn के लिए एक ये भी फार्मूला होगा। अब कैसे जानेंगे कि कहाँ हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। देखिए जब भी किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी एपी में हमें फर्स्ट टर्म हो और हमारे पास और कॉमन डिफरेंस हो, then always we use this formula। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ना पता हो, हमें कॉमन डिफरेंस ना पता हो, तब हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, लास्ट टर्म का फार्मूला उसमें यूज करेंगे।